गाइस, आज हम फिर आए हैं अपनी न्यू वीडियो इजी टीजी मैथ्स के साथ. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर whoever in need. ओके, एंड सो आज हम लोग चैप्टर फोर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और दोनों इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ना है. ये ध्यान रखिए, बिल्कुल दिमाग के अंदर रख लीजिए. और थर्ड टाइम में उसको समझना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप 2 टाइम्स क्वेश्चन को पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगा. एनीवेज, लेट्स स्टार्ट. दी कॉस्ट हम भी यहाँ पे 2 टाइम्स पढ़ेंगे और आपको वैसे ही करना है, जैसे हम करेंगे वैसे ही आपको करना है, सेम इन द सेम मैनर. ओके, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज twice the cost of a pen. Write a linear equation in 2 variables to represent this statement. Okay, one more time we will read the question, क्योंकि पहली बार हमने पढ़ा थोड़ा कुछ समझ में आया. अब नेक्स्ट टाइम वंस मोर. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें 2 टाइम्स पढ़ना है. ओके, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in 2 variables to represent this statement. Okay. So, ये आप पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए as we have shown. Okay. I think so you have taken the screenshot. तो पहले हम लोग यहाँ नोटबुक की कॉस्ट लेट कर देंगे x, और उसके बाद यहाँ पे कहा गया है वो जे, और अब पेन की कॉस्ट क्या लेट करेंगे y. नोटबुक की हमने कॉस्ट क्या लेट की थी x, और वेयर एज पेन की हमने क्या लेट की थी y. अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाफ क्वेश्चन हमने बता दिया क्या क्या लेट करना है. ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा लगभग कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट देखिए. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. ओके, सो यहाँ पे हम लोग नोटबुक को एक्स लेट करेंगे, और यहाँ पे क्या कहा था इन्होंने कि टॉइस यानी कि इक्वल्स टू 2, और पेन का क्या था y, यानी कि क्या है पहले हमारी इस शॉर्ट में x इक्वल्स टू 2y. अब इक्वेशन क्या बनेगी, आई मीन टू से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x और ये जो हमारा जो 2y था वो जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, और x माइनस 2y इक्वल टू 0. यही हमारी इक्वेशन बन जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा. आई थिंक सो आप लोग को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, एंड इट इज़ वेरी इजी. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 4.1. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. So children, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट तो पहली बात देखिए, आप आई थिंक सो क्वेश्चन समझ गए होंगे. ठीक है, मैं एक बार और समझा रही हूँ, और आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ पूछिएगा बेझिझक, नो प्रॉब्लम. ओके, देन क्वेश्चन हमारा फिर से हम लोग पढ़ेंगे. हमने क्या बताया था आपको पहले भी क्वेश्चन 1 में भी कि हम लोग को क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ना है. सो वंस मोर विल स्टडी द क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case. Okay, so first पार्ट हमारा देखिए,
2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। सो ये हमारी एज मैंने पहले ही से वो लिख ली है, जो भी हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग रखना है। सो यहाँ पे x देखिए, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 एंड 5 के ऊपर बार लगेगा। तो 2x प्लस 3y एज इट इज, और यहाँ पे देखिए हमारा ax क्या है, वो है हमारा 2x, x एज इट इज लिख देंगे, a हमारा 2 है, ठीक है, प्लस by यानी कि 3 हमारा b है और y हमारा एज इट इज y है। अब c माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो क्या है -9.35 बार इक्वल टू 0, एज यहाँ पे दिया गया है इक्वल टू 0, इन द सेम वे यू हैव टू राइट इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, a हमारा क्या है 2 एज मैंने पहले ही बता दिया, b हमारा 3 है और c हमारा -9.35 बार। क्लियर? ओके, इसी तरह हमें सारे पार्ट करने, हम लोग सारे पार्ट सॉल्व करेंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ हैं, आई मीन सेकेंड पार्ट के साथ। सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे वेरी वेल क्लियर है, हम लोग a इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग का a यानी कि x है, तो x क्या, जब कोई वो नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, तो ये 1 है, ठीक है, b, और यहाँ पे b हमारा क्या होगा y, अगेन यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1, और यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे क्या होगा b -1 अपॉन 5 लिखा हुआ है, 5 हो जाएगा। अब c हमारा क्या है, वेरी वेल नोन, -10 हो गया। तो आई थिंक सो सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया, हम लोग यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे अपने थर्ड पार्ट पे। ओके, सो हम लोग थर्ड पार्ट के साथ आए हैं। थर्ड पार्ट है हमारा -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। एज मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ओके, सो एज इट इज लिख देंगे -2x प्लस 3y भी एज इट इज लिख देंगे। अब ये 6 यहाँ पे आएगा, प्लस में है तो किस में हो जाएगा, -6 में, इक्वल टू 0, एज जो हम लोग को दी गई थी इक्वेशन उसी हिसाब से हम लोग को करना है। ओके, अब a हमारा क्या हो जाएगा -2, b हमारा क्या हो जाएगा 3, c हमारा क्या हो जाएगा -6। क्लियर? दिस इज ओनली योर आंसर। ओके, सो अब हम लोग आए हैं फोर्थ पार्ट में, और फोर्थ पार्ट है हमारा x इक्वल टू 3y। सो x एज इट इज लिख देंगे, एज यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके साथ, x एज इट इज लिख देंगे। ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3y। फिर यहाँ पे c का हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +0 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारी बन गई पहले, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है इसको सेपरेट। सो a हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 1, b -3, c हमारा क्या है 0। क्लियर? आई थिंक सो दिस इज क्लियर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आए हैं फिफ्थ पार्ट के साथ। तो फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, 2x इक्वल टू -5y। ओके ओके, सो x हमारा क्या है, एज इट इज गिवन, यानी कि वही ax, तो क्या है हमारा 2 है, ठीक है, x हमारा 2x है। ओके, तो प्लस, क्योंकि ये माइनस में है तो यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो +5y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सेपरेट कर लेंगे हम लोग, a हमारा 2 है, b हमारा 5 है, c हमारा 0 है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इट इज़ वेरी इजी।
अब हमारा ये सिक्स पार्ट है 3x प्लस 2। ओके, ये हमारा सिक्स पार्ट है, वो है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। x हमारा 3x है, y का यहाँ पे दिया नहीं गया है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 0y। ठीक, अब c हमारा क्या है प्लस 2। मैं यहाँ साफ साफ लिख देती हूँ एज आपको प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में। यहाँ y का दिया नहीं गया, यहाँ पे 0y है प्लस 0y, और यहाँ c हमारा प्लस 2 है इक्वल टू 0। अब a क्या है हमारा 3, b है हमारा 0, c है हमारा 2। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब ये हमारा आता है सेवेंथ पार्ट है हमारा y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारा दिया नहीं गया है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0x प्लस y भी हमारा कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, वी वेरी वेल नोन। तो यहाँ y हम लोग लिख देंगे -2। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा a क्या हो जाएगा 0, वही x हमारा दिया नहीं गया था तो हम लोग ने क्या लिखा था 0, तो a हमारा हो जाएगा 0, b हमारा हो जाएगा 1 एज यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब c हमारा क्या हो जाएगा -2। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, हम लोग आपको सारे पार्ट्स बता रहे हैं। ओके, now we have come to our last part is 5 equals to 2x। तो 5 हमारा क्या है, वेरी वेल नोन दैट c होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो 5 माइनस 2x, यहाँ पे प्लस में पॉजिटिव है, अब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव आई मीन -2x इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हम लोग इसको प्रॉपरली रीअरेंज कर लेंगे जिस तरीके से उसमें लिखा हुआ है, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इन द सेम मैनर वी हैव टू अरेंज। ओके, देन a हमारा क्या हो गया -2, b हमारा क्या हो गया 0, c हमारा क्या हो गया 5। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। एज हम लोग ने सारे पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा बेझिझक, बेहताशा, और आई थिंक सो आपको सारे पार्ट क्लियर हैं। सो यू आर हैप्पी। ओके, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड download this video and please enjoy this video. Actually this chapter is very funny. Actually अगर आपको कोई भी चैप्टर समझ में आ जाता है ना, वो बहुत ईजी होता है, और अगर ना समझ में, अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड